जब ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद लड़कियां तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगती हैं, तब एक ब्रह्मचारी को उनसे दूरी क्यों रखनी चाहिए? याद रखो, आकर्षण हमेशा सीधे आकर बात करने से नहीं होता। कभी ज्यादा ध्यान देना, कभी बेवजह बातें, कभी सहानुभूति दिखाना, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ध्यान भटकने लगा। बहुत सी लड़कियां तुम्हें अपना आदर्श पुरुष मानने लगती हैं, तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की स्थिरता और शांत आत्मविश्वास उन्हें महसूस होता है। लेकिन यही असली परीक्षा शुरू होती है। अगर तुम भावनात्मक लगाव या मान सम्मान की चाह में फंस गए तो पूरी साधना धीरे धीरे रिसने लगती है। समझो, जब मन बिखरा होता है तो शरीर ढीला पड़ता है, और जब मन केंद्रित होता है तो शरीर अपने आप मजबूत हो जाता है। ब्रह्मचर्य का असली लाभ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख लेता है, उसके फैसलों में स्पष्टता, बातों में वजन और नजर में स्वाभाविक अधिकार आ जाता है। जब भी प्रलोभन आए, दो रूपों की कल्पना करो, एक जो टूट गया और पछतावे से भर गया, और दूसरा जो डटा रहा, जिसकी ऊर्जा तेज और आत्मसम्मान सुरक्षित रहा। दूसरे को चुनना ही सच्ची जीत है। इसी पूरे मार्ग को मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक में सरल और व्यावहारिक तरीके से लिखा है। अगर सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो मुझे संदेश करके ई बुक लो। और अंत में एक सच, मैं यह सब केवल कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। आर्थिक संघर्षों और जीवन की जिम्मेदारियों के बीच भी यह ज्ञान बांट रहा हूँ। अगर तुम्हें इसमें मूल्य मिला हो तो छोटी सी डोनेशन से सहयोग करो, ताकि मैं जीवित रहकर इस कार्य को आगे बढ़ा सकूं और लोगों तक यह मार्ग पहुंचा सकूं। एक सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर जो चमक होती है, वह किसी क्रीम, फिल्टर या बाहरी साधन से कभी नहीं आ सकती। जब आप अपनी प्राण शक्ति और वीर्य ऊर्जा को बचाते हैं तो वही शक्ति रक्त में मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नसों की मजबूती और मस्तिष्क की स्थिरता को फौलाद बना देती है। इसी कारण आंखों में अलग तरह की चमक आ जाती है, आवाज में गहराई और गूंज पैदा होती है, और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से आदमी अपने मन का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य की यात्रा में परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर, एक छुपा हुआ शत्रु है। चीनी शरीर में इंसुलिन को अचानक बढ़ा देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और दिमाग पर ब्रेन फॉग छा जाता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और इच्छाओं पर कमजोर नियंत्रण। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की आंतरिक रसायन व्यवस्था स्थिर होती है, नसें शांत रहती हैं, दिमाग साफ रहता है और मन आपके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, यह जैविक, बायोकेमिकल अनुशासन भी है। ब्रह्मचर्य ई बुक अनुभव से निकला, दिखावे से दूर। ये ई बुक किसी एक दिन में नहीं बनी। इसे सालों की साधना, आत्मसंघर्ष, गिरने और फिर उठने के बाद तैयार किया गया है। इसमें कोई खोखले वादे नहीं है, केवल वही लिखा है जो वास्तव में काम करता है। इस ई बुक में आप सीखेंगे इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना। इच्छा शक्ति को रोज मजबूत कैसे करें, भोजन, विचार और दिनचर्या से ऊर्जा कैसे बचाए, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं शक्ति कैसे बनाए। ये ई बुक आपको डराकर नहीं, आपको अंदर से मजबूत बनाकर बदलती है। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, सीधी और केवल पुरुषों के लिए डोनेशन। इस कार्य को जीवित रखने के लिए अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहरे लगे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका छोटा सा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता है। ये डोनेशन किसी नाम, शो या प्रचार के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो आज कमजोर महसूस कर रहे हैं लेकिन मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि मायने नहीं रखती, भाव और उद्देश्य रखता है। क्योंकि एक जागरूक, संयमी पुरुष सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल देता है। जो तू लड़की के लिए अपना एक तरफा प्यार समझता है ना, आज मैं तुझे उसका सच बताता हूँ। सच ये है कि तू किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, अपना खालीपन और अपनी कमजोरी किसी और के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो आज हाँ भी बोल दे तो भी तू वहीं रहेगा, उलझा हुआ, अस्थिर, निर्भर। और अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो सुन, 2026 13 साल बन सकता है। ब्रह्मचर्य 2026, नया अध्याय, नया पुरुष 2026 में। ब्रह्मचर्य कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ये वर्ष तुझे सिखाएगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोक नहीं